हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न साइन की। और कैप्रिकॉर्न साइन में जो बहुत ही खूबसूरत ये समय ये है कि जो साढ़े साती का दौर था वो खत्म हो गया, कह सकते हैं। 22 साढ़े साती गवर्न्ड बाई सैटर्न। और उसके साथ साथ में जो नाउ द टाइम इज टू रीप द बेस्ट बेनिफिट्स ड्यूरिंग 25 to 27। तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम होगा। कैसे होगा और किस तरह से होगा, ये सबसे अच्छी बात ये है कि सैटर्न जो ट्रांजिट है वो थर्ड हाउस में चल रहा है कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न यदि लग्न से हम लेते हैं तो लग्न लेकर के ठीक तो थर्ड हाउस को यदि देखें तो वहीं पर सैटर्न जा रहे हैं और सैटर्न वहां पे मीन राशि पाइसेस में वहां पर ट्रांजिट करेंगे। तो सैटर्न ट्रांजिट इन थर्ड हाउस, और जो उसमें जो थर्ड हाउस में जा रहे हैं वो शुरुआती दौर में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कि गुरु का ही एक नक्षत्र है और बहुत ही खूबसूरत वहां पे गोचर होने जा रहा है। सैटर्न विल रिमेन इट्स नक्षत्र, और उसमें वहां पर जो है उनके इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। स्पेशली वहां पर जो आपका कह सकते हैं कि हर तरह से ग्रोथ किस तरह से हो रहा है, क्योंकि थर्ड हाउस का जब भी सैटर्न का गोचर थर्ड हाउस में होता है तो मैक्सिमम वहां से थर्ड हाउस से अच्छे ही रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पर जो थर्ड हाउस में गोचर है, ये गोचर ये बता रहा है कि जो जो उसमें जो बेटर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं कि वेल्थ अच्छी रहेगी। आपका वेल्थ में आपका इंप्रूव हो रहा है, करियर में आपका इंप्रूव हो रहा है, स्टेटस आपका बढ़ रहा है, साथ साथ में प्रॉफिट हो रहा है, एजुकेशन आपका एजुकेशन अच्छा है, उसके बाद मैरिज, हेल्थ, ये सारी चीजें वहां पर आपको अच्छे देखने को मिलेंगी। थर्ड हाउस का शनि हमेशा ही वहां से कार्यों की तरफ प्रेरित करता है, इसीलिए शनि वहां पे थर्ड हाउस में अच्छा होता है। शनि आपको वहां से बैठने नहीं देंगे। जिनके पास कामकाज नहीं है वो कामकाज करेंगे, और जिनके पास कार्य है वो कार्य की गति को और अच्छा बढ़ाएंगे। कहने का मतलब है थर्ड हाउस हमारा स्किल होता है, थर्ड हमारा मेथड्स होते हैं। थर्ड हाउस में हम कार्य करने की सीख भी लेते हैं और कार्य करने की पद्धति भी लेते हैं कि उसको किस तरह से किया जाए और कैसे कार्य हो। ये सारी चीजें थर्ड हाउस से आती हैं। थर्ड हाउस का विशेष करके जैसे इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में हम उसकी तह तक पहुंचते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई और शुरुआत के बाद उसमें क्या क्या चीजें आई, उसके बाद क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, उसके बाद पुराना क्या था, वर्तमान क्या कहता है। दोनों का दोनों का हम अच्छा सा विवेचन करके, अच्छा सा एनालिसिस करके फिर आगे की तरफ जाते हैं कि अब हमने क्या करना है, और वो सारी चीजें करने के बाद हमारा कंक्लूजन क्या होगा। ये थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस का मतलब आप समझ गए होंगे कि थर्ड हाउस में जब शनि का गोचर होगा तो चूंकि शनि जो है कार्मिक है, कर्म क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला है, इसलिए थर्ड हाउस में शनि को बहुत अच्छा माना जाता है। वहां पर शनि किसी को बैठने नहीं देते और कार्यों की तरफ जुझारू बनाते हैं। कार्यों की तरफ बैठे हुए आदमी को भी लाते हैं कि भाई काम करो। तो यदि आप वहां पर काम की गति को सोचा जाए तो कार्य वहां पर आप करने ही करने होंगे। हो सकता है कि कार्य धीरे हो, लेकिन कार्यों की पद्धति भी अलग होगी, कार्य करने का ढंग भी अलग होगा, और उस मेथड से आप एक कामयाबी की तरफ जाएंगे। ये है मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि साढ़े साती का आपका अंत हो गया है। साढ़े साती का मतलब ये है कि जैसे मन के ऊपर के प्रभाव, और जब जब शनि मन के ऊपर प्रभाव डालता है तो बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि साढ़े साती ये होता है, मन बीच में ले लीजिए और मन के इस तरफ और दूसरी तरफ दोनों तरफ का प्रभाव देखने लायक होता है। क्योंकि एक तरफ तो आपका परिवार होता है, बीच में आप होते हैं, और एक तरफ आपके खर्चे होते हैं जहां पर आपको परेशान किया जाना है। ये साढ़े साती का दौर होता है। एक तरफ ऐसा होता है कि आपकी परिस्थितियां, बहुत सारी परिस्थितियां, एक तरफ बीच में आप होता है और एक तरफ आपका परिवार होता है। अब आपने इन तीनों में एक ब्रिज बनाना है और एक बैलेंस करके चलना होता है। इसमें चलने में बहुत परेशानी होती है, जो कि आपको मकर राशि वालों को डेफिनेटली हुई होंगी। अब ये ब्रिज बनाना और बैलेंस करके चलना हर एक की बस की बात तो है नहीं। फिर भी इसमें जो भी कमियां आ गई हैं उन कमियों को दूर करने का टाइम ये आ गया है, क्योंकि अब
इस समय थर्ड हाउस आपका होगा जिसमें कि सैटर्न का गोचर होगा, और थर्ड हाउस के परिणाम अच्छे ही होते हैं, ये तो पक्का है। अच्छा, अब जब ये पक्का हो गया कि थर्ड हाउस के परिणाम अच्छे होते हैं, तो आपको अभी से लग जाना चाहिए कि ठीक है 2.5 साल हमारे पास ऐसे हैं जिनके हमारे पास परिणाम भी अच्छे होंगे, और जिस तरफ हम जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में हमारी विजय होगी, ये भी आप पक्का समझ लीजिए। अब जब ये सारी चीजें हो गई, तो इसके साथ साथ में आपके साथ क्या होगा, एक तो आपको मेहनत का फल मिलेगा, हर क्षेत्र से आपको लाभ होगा, विशेष लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ होगा। यदि पैतृक संपत्ति कोई डिस्प्यूट्स में है तो उसका सेल और परचेज होगा। इसके बाद कई सारी परेशानियां जो भाई बहनों के साथ में हैं वो भी दूर होंगी, और उसके साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी कोई आपको मिल सकती है, ये कराएंगे सैटर्न आपके थर्ड हाउस से। इसके साथ साथ में मैं यदि आपसे कहूं तो गुरु आपके छठे हाउस में जाएंगे, छठे हाउस में जाएंगे। तो छठे हाउस जो वहां से आप सीधे एक तो 12th हाउस को देखेंगे। अभी छठे हाउस में कब जाएंगे गुरु, वो जाएंगे मई, जो 14 मई 2025 को। उससे पहले गुरु आपके पंचम हाउस में रहेंगे। तो जो 29 जो मार्च 29 2025 होगा, और उससे जो अवधि होगी 14 मई 2025, ये आपके लिए विशेष प्रयोजनों के लिए है। ये आपकी जिनकी मैरिज नहीं हुई है, मैरिज के लिए है, सगाई जो एंगेजमेंट है उसके लिए है, साथ साथ में आपकी प्लानिंग्स जो आप बना रहे हैं उनके लिए है, स्कीम्स के लिए है, और आपकी जो एजुकेशन है उसको अच्छा एम्पावर करने के लिए ये समय है। तो इसमें आप जो भी मेहनत करोगी, उसके बाद भी जो जो जुपिटर का गोचर है वो 6th हाउस में होगा। वहां से आपके फॉरेन में यदि विदेशों से कोई इनकम आनी है उसके लिए अच्छा होगा, उसके लिए भी आपके लिए परिवार के लिए अच्छा होगा, और साथ साथ में आपके थर्ड हाउस को भी ये बहुत अच्छा पुशबैक मिलने वाला है, सैटर्न के गोचर के कारण भी और जुपिटर के कारण भी। तो इस तरह से जो ये सारी चीजें आपके साथ में हो रही हैं, विशेष करके जो प्रभाव होगा गुरु का, एक तो आपके कार्मिक क्षेत्र पर पड़ेगा जहां पे आप मेहनत कर रहे हैं, तो ये क्षेत्र पर पड़ने से ये कार्य आपके अच्छे होंगे गुरु की दृष्टि के कारण। उसके बाद गुरु की दृष्टि होगी आपके ठीक जो है 12th हाउस पर, 12th हाउस से संबंधित रिजल्ट निकलेंगे, और उसके बाद आपके जो धन भाव पे है जहां पर इन्वेस्टमेंट करना है वहां पर भी गुरु की दृष्टि होगी। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि जो आ रहा है आपका जो 2025 जो पूरा है, और उसके बाद 26 और 27, ये विशेष प्रभाव वाले आपके साथ में होने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो स्वास्थ्य की समस्याएं ठीक होंगी, मान सम्मान आपको मिलेगा, कर्जा यदि आप पर कोई हो रखा है तो वो भी कम होगा, और इसके साथ साथ में शत्रु भी आपके कम होंगे। वो उन पे डिपेंड यही करता है कि आप काम पे लगे रहेंगी, अपने ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं, बड़ी अच्छे तरीके से आप अपने कार्यों को परफॉर्म कर रहे हैं, तो शत्रुओं की चिंता क्या लगी हुई है, आपको शत्रु तो खत्म अपने आप ही हो गई, क्योंकि आपकी तो धुन ही कुछ और हो गई। एक कार्मिक क्षेत्र वाले हो गए आप मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं जहां से आपको अपनी सफलताएं मिल रही है। अब केवल आपने अपने से अपेक्षाएं रखनी है, दूसरे लोगों से नहीं रखनी है। जो पहले आप दूसरे लोगों से अपेक्षा रखते थे कि भाई ये मेरे लिए ऐसा कर देगा तो तब ठीक होगा, इस तरीके से होगा, अब अपनी अपेक्षाएं आप कर रहे हैं, अपने ऊपर बता रहे हैं कि मैं जो ये कार्य परफॉर्म करूंगा या करूंगी, इसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट होने जा रहा है, और मुझको इससे क्या मिलने वाला है। ये सीधे सीधे बातें हैं। कुल मिला के जो मेहनत है, ये मेहनत का अब सही समय आपके साथ में अब आ गया है, और उसका मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। तो जो कंक्लूजन है वही है कि थर्ड हाउस में जब भी शनि गोचर करते हैं उसके बहुत अच्छे प्रभाव होते हैं 2.5 साल तक, ये आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिषाचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे आपकी दशा और अंतरदशा क्या कहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योग कारक ग्रह कौन से हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखेंगे कि आपकी कुंडली का जो लग्नेश है कहाँ बैठे हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाग्येश कहाँ बैठे हुए, ये महत्वपूर्ण है। साथ साथ में पूरी कुंडली का जो विश्लेषण है ओवर फोन आपसे बात की जाएगी। मुझे लगता है कि जो मेरा अनुभव हो गया मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, और उससे
जो भी बातें होंगी वो एक दूसरे के साथ पे करेंगे, आपकी जो क्वेरीज होंगी उनका समाधान किया जाएगा, पूरी बात डिटेल्ड आपसे की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।